देखिए, कल हमने जो पढ़ा था, पहला जो लेसन था हमारा, वो हमने पढ़ा था यूज ऑफ एम इज आर। एम इज आर कहलाता है प्रेजेंट का टू बी वर्ब। आप इसे प्रेजेंट टू बी वर्ब्स भी कह सकते हैं। अब बेसिकली तो हमने स्टार्ट किए हैं हमारे टू बी वर्ब्स, और बी का मतलब है होना। मैं पिछले लेसन में आप लोगों को बता चुका हूँ कि एम इज आर, आपने उसके जुमले बना लिए थे। आज हम पढ़ेंगे पास्ट के जो है हमारे पास वाज और वर। आप इसे यूज ऑफ वाज वर भी कह सकते हैं, और आप इसे पास्ट टू बी टेंस भी कह सकते हैं। वाज का मतलब है हमारे पास था या थी, और इसी तरीके से वर का मतलब है हमारे पास थे या थी। तो सिंपल स्ट्रक्चर्स, सबसे पहले हम हेडिंग देंगे इसकी, यूज ऑफ वाज वर। मीनिंग में इनकी आपको पहले बता चुका हूं कि वास का मतलब है था या थी कह सकते हो, और इसी तरीके से वर है, वर का मतलब है थे या थी। अब सबसे पहले स्ट्रक्चर है हमारे पास, हम सबसे पहले इसके पॉजिटिव सेंटेंसेस बनाएंगे। पॉजिटिव का मतलब अफर्मेटिव भी कह सकते हैं, आप इसे असर्टिव भी कह सकते हैं। पॉजिटिव मतलब सादे जुमले जिसमें ना तो आप इनकार कर रहे हो और ना ही आप किसी से सवाल कर रहे हो। तो सिंपल सब्जेक्ट्स लिखेंगे हम। आमतौर पर इन्हें सब्जेक्ट कहा जाता है, लेकिन पार्ट स्पीच में इनका एक पर्टिकुलर नेम है, हम इन्हें कहते हैं प्रोनाउन। तो अब आई के साथ हमारे पास इस्तेमाल करेंगे वाज वर में से। आई के साथ होगा वास, और यू के साथ होगा हमारे पास वर, वी के साथ होगा वर, और इसी तरीके से दे के साथ भी इस्तेमाल करेंगे वर, और ही के साथ इस्तेमाल होगा वाज, शी के साथ इस्तेमाल होगा वाज, इट के साथ इस्तेमाल होगा वाज। और अगर कोई भी एक सिंगुलर नेम है तो उसके साथ भी हम इस्तेमाल करेंगे वाज। अगर दो नेम है, जस्ट फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूं अकबर एंड खान, तो इनके साथ हम इस्तेमाल करेंगे वर। तो मतलब हमारे पास आए, ही, शी, इट या सिंगुलर नेम के साथ वाज, बाकी तमाम सब्जेक्ट के साथ हम इस्तेमाल करेंगे यहाँ पर वर। अब मैं इनको बता चुका था, पहले मैं आप लोगों को लिखवा चुका था इसके अंदर हमने क्या क्या चीजें इस्तेमाल करनी है। प्रोफेशन हमने इसमें यूज करना है। प्रोफेशन से मुराद ऑक्यूपेशंस भी कह सकते हैं, आप इसे जॉब टाइटल्स भी कह सकते हैं। उर्दू में इनकी मीनिंग होगी प्रोफेशंस, जिसे आप शोबे भी कह सकते हैं। तो नंबर वन, हम इसमें वाज वर्ब में प्रोफेशंस यूज कर सकते हैं, और नंबर टू पर हम इसमें रिलेशंस भी यूज कर सकते हैं। रिलेशंस का मतलब होता है रिश्ते, नाते या ताल्लुकात भी कह सकते हैं आप इस तरीके से। और नंबर थ्री पर हमारे पास इसमें इस्तेमाल होगा एडजेक्टिव्स। एडजेक्टिव्स इसमें इस्तेमाल करेंगे, और नंबर फोर पर हमारे पास इसमें इस्तेमाल करेंगे हम इसमें नाउन। नाउन से मुराद हमारे पास ये प्रोफेशंस और रिलेशंस भी एक नाउन ही है, लेकिन यहाँ अलहदा से नाउन लिखने का मकसद हमारे पास ये है कि जो मोस्ट कॉमन नाउन हो क्लास के अंदर, स्कूल के अंदर या होम के अंदर या पब्लिक प्लेसेस पे, जो भी चीजें हैं उनके नेम्स हमें इंग्लिश में आने चाहिए, तो वो वाले नाउन हम इस पे टारगेट करेंगे। मैं ऑलरेडी इनकी एक लिस्ट आपसे शेयर कर चुका हूँ। अब प्रोफेशन, रिलेशंस, एडजेक्टिव या नाउन, मिसाल के तौर पर मैं पॉजिटिव जुमले बना रहा हूं, तो आई वॉज अ डॉक्टर, तो इसका मतलब हुआ कि मैं डॉक्टर था। पास्ट की बात हो रही है, मैं अगर कहूं कि मैं डॉक्टर हूं तो इसका प्रेजेंट हो जाएगा, लेकिन आज हम डिस्कस कर रहे हैं पास्ट का। तो आई वॉज अ डॉक्टर, इसका मतलब है मैं एक डॉक्टर था। इसी तरीके से यू वर स्टूडेंट, वी वर मुस्लिम्स, दे वर कॉबलर्स, ही वॉज अ टीचर, शी वॉज अ शॉपकीपर, इट वॉज वुड, ये एक लकड़ी थी। खान वॉज ब्रेव बॉय, इसका मतलब हो गया खान एक बहादुर लड़का था। खान वॉज अ ब्रेव बॉय। ये हमारे जुमले बन गए यूज ऑफ वाज करके पॉजिटिव। इसी तरीके से हम नेगेटिव जुमले बनाएंगे, आई वॉज नॉट, और सेम इसी तरीके से कोई भी आप एक प्रोफेशन या रिलेशन या एडजेक्टिव या नाउन इस्तेमाल करेंगे। इसी तरीके से ही वॉज नॉट, शी वॉज नॉट, और इट वॉज नॉट। और कोई भी एक सिंगुलर नेम के साथ भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं, खान वॉज नॉट। इसी तरीके से सब्जेक्ट हमारे पास है यू
वर नॉट, वी वर नॉट, दे वर नॉट। जुमले आप कंप्लीट करेंगे, मैंने जस्ट पॉजिटिव बनाया, बाकी जुमले आप कंप्लीट करेंगे इसी तरीके से। डिफरेंट प्रोफेशंस, रिलेशंस, एडजेक्टिव या नाउन वगैरह इसमें इस्तेमाल करेंगे और विद मीनिंग के साथ आपने लिखना है। उसके बाद आपने क्या करना है, इंटरोगेटिव। इंटरोगेटिव का मतलब क्या होता है? इंटरोगेटिव का मतलब है सवालिया, ऐसे जुमले जिसमें सवाल किया जाए। तो हम सबसे पहले इसी तरीके से वॉज आई अ प्रिंसिपल, इसका मतलब होगा क्या मैं प्रिंसिपल था। इसी तरीके से आप वॉज ही या वॉज शी या वॉज इट, इसी तरीके से तमाम सब्जेक्ट के साथ आप जुमले कंप्लीट करेंगे। और वर इस्तेमाल होगा, वर, यू या वी या दे, इन सब्जेक्ट के साथ आप इस्तेमाल करेंगे वन। तो आप इसी तरीके से 7 सेंटेंसेस अपनी तरफ से पॉजिटिव बनाएंगे, 7 सेंटेंसेस नेगेटिव बनाएंगे और 7 सेंटेंसेस इंटरोगेटिव बनाएंगे। मीनिंग के साथ ये जुमले बनाएंगे, उसके बाद मुझे चेक करेंगे और उसके बाद अगले लेसन की तरफ जाएंगे। आज तक के लिए यही लेसन हमारा। अल्लाह हाफिज।